हाजरा अपने बेड के एज पर बैठी थी और फ़ोन स्क्रीन को घूर रही थी। एक कलीग का ईमेल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए केपेबल नहीं हो। ये पहली दफ़ा नहीं था जब उसने ऐसी बात सुनी हो। क्रिटिसिज्म, चाहे दूसरों से या अपने माइंड से, हमेशा कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा लाउड लगता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन थॉट्स और हैवी हो गए। क्या पता वो सही कह रहे हैं या नहीं? क्या मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? ये साइकिल इतनी फास्ट घूम रही थी कि उसका सर चकराने लगा। ये सब सोचते ही उसे एक इस्लामिक लाइफ कोच का ख्याल आया जो उसे एक इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिली थी। उसने उनके साथ एक सेशन बुक कर लिया। अगले दिन हाजरा ने उस इस्लामिक लाइफ कोच के साथ एक मीटिंग ज्वाइन करी। मीटिंग ज्वाइन करते ही उस इस्लामिक लाइफ कोच ने हाजरा से पूछा, सो हाजरा, क्या चीज़ तुम्हें इतना हैवी फील करवा रही है? हाजरा पहले तो हेजिटेट हुई, लेकिन इस्लामिक लाइफ कोच की कंपैशनेट टोन ने उसकी रुकावट तोड़ दी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं लोगों के लफ्ज़ों में और अपने ही थॉट्स में डूब रही हूँ। हर मिस्टेक, हर क्रिटिसिज्म को ओवर थिंक करती हूँ। जो भी करती हूँ, एक आवाज़ बार बार कहती है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। लाइफ कोच ने अपनी डेस्क से एक नोटबुक उठाई और खोली। उसने हाजरा की तरफ देखते हुए धीरे से कुछ वर्ड्स पढ़े। मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी जन्नत मेरे दिल में है और मैं जहाँ भी जाऊँ ये मेरे साथ जाती है। अगर वो मुझे क़ैद कर देंगे तो मुझे मेरे रब के साथ उनकी इबादत करने के लिए अकेलापन मिल जाएगा। मुझे कत्ल कर देंगे तो शहादत होगी और मुझे जिला वतन कर देंगे तो ये मेरे लिए एक रूहानी सफ़र बन जाएगा। ये वर्ड्स थे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के। हाजरा ध्यान से सुनती रही, लेकिन कंफ्यूज थी। जन्नत मेरे दिल में है, ये मेरे लिए क्या मतलब रखता है? लाइफ कोच उसकी कन्फ्यूजन समझ गई और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो हाजरा, इब्न तैमिया के एनिमीज़ थे। उन्हें प्रिजन का सामना करना पड़ा। जलावतनी का भी ख़तरा था, हत्ता के मौत का भी ख़तरा था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जो बहुत ही लिबरेटिंग यानी आज़ादी देने वाला था। उनका सुकून अनटचेबल था क्योंकि वो अल्लाह से आता था। उनकी जन्नत लोगों के हाथ में नहीं थी, वो उनके दिल में थी, उनके रब के कनेक्शन में थी। थोड़ी देर रुककर लाइफ कोच ने फिर कहा, आप दूसरों के लफ्ज़ों को और अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर पावर दे रही हैं, लेकिन असल सच ये है कि जब आपका दिल अल्लाह से बेतहाशा जुड़ा हो और बेतहाशा तवक्कुल और ईमान हो तो कभी भी दूसरों के जजमेंट्स में आप कैद नहीं होते। कोई आपका सुकून छीन नहीं सकता जब तक कि आप खुद उन्हें परमिशन ना दे दें। हाजरा चुप बैठी रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए, पर इस दफ़ा वो आंसू अलग थे। ये आंसू मायूसी के नहीं बल्कि सुकून के थे। महीनों से वो अपने थॉट्स को थॉट से ही फाइट कर रही थी, जैसे अंधेरे से लड़ रही हो। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसे फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं, उसे बस अपने दिल को किसी और जगह जोड़ने की ज़रूरत है। लाइफ कोच उसके करीब हो गई। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी और उसने कहा, जब भी नेगेटिव आवाज़ आपके दिमाग में गूंजती है तो अपने आप को रिमाइंड करें कि मेरी जन्नत अल्लाह के साथ है, मेरे दिल में है, कोई उसे टच नहीं कर सकता। यही इस्लामिक साइकोलॉजी है, माइंड को ट्रेन करना बाय रीओरिएंटिंग योर हार्ट। ज़िक्र, नमाज, तफक्कुर, जर्नलिंग, इबादत, ये सारी चीज़ें वो टूल्स हैं या वो पानी हैं जो आपके दिल और दिमाग की सरजमीन को मजबूत करती हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव ख्याल, लोगों के जजमेंट्स उस ज़मीन पर तूफ़ान ना ला सकें।
لائف کوچ سے میٹنگ کے بعد اس رات ہاجرہ اپنے کمرے میں گئی اور عشاء پڑھنے لگی۔ جب وہ سجدے میں گئی تو یوزول سے زیادہ دیر تک تھی۔ اس نے اپنا ماتھا سجدے میں رکھ کر کہا، یا اللہ، میرا دل ایسا باغ بنا دے جسے کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی ججمنٹ ڈسٹروائے نہ کر سکے۔ مجھے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھ، لوگوں کے لفظوں کے ساتھ نہیں۔ میرا سکون صرف آپ میں رہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں۔ اور پھر اس نے ابن تیمیہ کے لفظ ریپیٹ کیے، میرے دشمن میرے کیا کر لیں گے، میری جنت میرے دل میں ہے۔ اگر آپ بھی نیگیٹو تھاٹ سے پریشان ہیں تو آپ بھی اپنے ہر نیگیٹو خیال کو ایک پازیٹیو خیال سے بدل دیں، اور پھر اس بدلے ہوئے تھاٹ کو اپنے ساتھ رکھیں اور اسی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا سکون خالق کے ساتھ ہے، خلق کے ساتھ نہیں۔